चलो जी। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं उनको मार्क करते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझते हैं, उसके बाद इधर आते हैं। 2026 के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर भी चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को मिला के एक यूनिट बनाई गई है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मिला के, और दोनों को मिला के चैप्टर 6 और 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने? आधा आधा बांट लो। 4 नंबर इस चैप्टर से, 4 नंबर चैप्टर 7 से। लेकिन थोड़ा झोल झाल रहता है ना इसमें। झोल झाल क्या रहेगा? 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वो तो पक्का है कि एक चैप्टर 6 से आएगा, एक चैप्टर 7 से आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव आए, वो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जनरेटर या डायनेमो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक, हम ये मान के चलेंगे कि एमसीक्यू में 1 नंबर का यहां से पूछा जाएगा और 1 नंबर चैप्टर 7 से आ जाएगा। ठीक, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 2 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा? चैप्टर 7 से। ज्यादा चांस है कि चैप्टर 7 से बनेगा, यहां से नहीं बनेगा। लेकिन मान लीजिए यहां से अगर बना दिया तो फिर चैप्टर 7 से नहीं बनाएगा, तो अल्टरनेट रहता है, अदला बदली। कभी चैप्टर 6 से आ जाएगा 2 नंबर का, कभी चैप्टर 7 से आ जाएगा। ज्यादा चांस है चैप्टर 7 से आएगा। तो यहां पर हमने बहुत कम क्वेश्चन मार्क किए 2 नंबर के लिए। ठीक है, मैं अभी बताता हूं ये कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कितने नंबर के लिए पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिलहाल ये मान लेते हैं हम कि 2 नंबर का भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत कम चांस है ना, याद रखना ये चैप्टर 7 से ही आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये हमको 2 नंबर देगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा 4 नंबर का, वो होगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। वो 100% गारंटी है कि आएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ये हमको 4 मार्क्स दे करके जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 3, और टोटल मार्क कितना हो गया? 7। और 7 नहीं भी होगा तो कम से कम ये कितना दे के जाएगा? घबराना नहीं ना, ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन ये ऑप्शनल रहेगा। चैप्टर 6 से एक क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 7 से क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, कोई एक बनाना रहेगा। समझ गए? ठीक, तो इसको आप दोनों में एक ही काउंट करना। समझ गए ना? तो 4 नंबर और यहां से 2 और 1 3 7 हो रहे हैं। एक 8 नंबर और इधर उधर एडजस्ट होगा, क्योंकि एक एमसीक्यू बढ़ जाएगा चैप्टर 7 में, 8 हो जाएगा। भाई ये तो 4 नंबर दोनों चैप्टर मिला के ना देंगे आपको। तो चैप्टर 6 से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, चैप्टर 7 से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। समझ गए? 2 नंबर का क्वेश्चन या तो चैप्टर 6 से होगा या चैप्टर 7 से होगा, कोई एक ही रहेगा। और ये तो दोनों रहेंगे 6 और 7 के ऑप्शन में, कोई एक बनाना रहेगा। तो ये ऑप्शनल है ना, स्टार लगा दे रहा हूं, कोई एक आपको बनाना रहेगा। और एक ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। 7 नंबर आप फिलहाल मान के चलिए किस चैप्टर से आता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया तो, और नहीं पूछेगा तो 5 नंबर तो कहीं नहीं गया, 5 नंबर तो आपको मिलना ही है। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता तो यहां से कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर ये चैप्टर आपको देके जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 2 नंबर के लिए सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ना है, छोटा छोटा। ठीक है, ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लो, जो भी डेफिनेशन पढ़ना एसआई यूनिट और डायमेंशन के साथ पढ़ना, पहली शर्त रहेगी हर चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कर ही सकते हो, एक यूनिट किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब लिंक हो जाती है परपेंडिकुलरली, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, यूनिट आप निकाल लेंगे, वेबर, डायमेंशन भी आप निकाल लेंगे, सब कुछ कराया हुआ है, पढ़ लेंगे 2 नंबर के लिए। अगर आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। दूसरा, माइकल फैराडे के दोनों नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है, और दूसरा लॉ जिसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है कॉइल के साथ वो बताया जाता है, यानी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स E इक्वल टू माइनस d∅dt। याद आया? तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जा चुका है। आप इस साल सेकंड लॉ पर ज्यादा इंफेसाइज कीजिए, सेकंड लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट लॉ पहले भी पूछा जा चुका है, समझ रहे हो? तो वैसे पढ़ लेना दोनों, क्योंकि डेफिनेशन तो पूछा ही जा सकता है ईएमआई का। तो पहला लॉ जो है फैराडे का, वो ईएमआई का डेफिनेशन ही है। सेकंड लॉ इस साल ज्यादा चांस है कि आपसे पूछा जाएगा, कर लोगे। दूसरा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सिर्फ डेफिनेशन, डेरिवेशन नहीं। डेरिवेशन तो लंबा चौड़ा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से वो नहीं पूछा जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन आप पढ़िए, म्यूचुअल इंडक्शन आप पढ़िए, इनके डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जब डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, या तो ये डेफिनेशन के तौर पे आएंगे और या तो डिफरेंस के तौर पे आएंगे। तो दोनों का मूड बना के रखिएगा, ऐसे पढ़ना कि डिफरेंस भी क्लियर हो जाए, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए। क्या समझे? कैसे पढ़ना है इसको?
कम से कम 2-2 लाइन का डेफिनेशन, क्योंकि 2 नंबर के लिए पूछेगा तो कम से कम 2-2 पॉइंट लिखेंगे आप। अगर डिफरेंस पूछ लिया तो 2-2 पॉइंट आपको लिखना है। और अगर डिफरेंस नहीं पूछा, डेफिनेशन पूछा तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन अगर आएगा तो न्यूमेरिकल के साथ आएगा, याद रखना, अलग से नहीं आएगा। समझ आया? फिर ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन जो मैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर ये वो नहीं आएगा, फिर न्यूमेरिकल आएगा। समझ आई बात? तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन प्रिपेयर कर लेना, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का। समझ गए? तो डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों आप यहां से कवर कर लेंगे। दूसरा, यहां से आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल, फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल हमने बनाया हुआ है। 2019 से लेकर 23-24 के प्रीवियस ईयर में जो जो पूछे गए हैं सब कुछ हमने रिकॉर्ड करवा दिया है। तो हमारे लेक्चर्स में ये सब कुछ उपलब्ध है, आप इसको जरूर से जरूर बना लीजिए, न्यूमेरिकल आता है यहां से। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा वो लेंजस लॉ है। लेंजस लॉ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लेंजस लॉ एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको लेंजस लॉ लिख के क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हो? कभी वो दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लेक्चर के दौरान बात कर रहे थे जब ये चैप्टर चल रहा था, कि एक कॉइल है, इस कॉइल के सामने आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे लेके जा रहे हो, तो इसमें किधर ईएमएफ इंड्यूस होगा, किधर करंट इंड्यूस होगी, वो डायरेक्शन पूछ लेगा। या बोल देगा नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो कॉइल से, या बोल देगा साउथ पोल कॉइल की तरफ लेके आ रहे हो, या बोल देगा साउथ पोल दूर लेके जा रहे हो। तो क्या हमने प्रैक्टिस किया हुआ है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये लेंजस लॉ आप प्रिपेयर करेंगे, मैंने डिटेल के साथ लिखाया भी है, ये आप वहां से पढ़ लीजिएगा। दूसरा, क्या लेंजस लॉ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या उसके नियम को वायलेट करता है, ये भी मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2 नंबर के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। और सिर्फ 2 नंबर के लिए नहीं, अभी हम जो 4 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां पर भी एक्सप्लेन करने के लिए इसके नॉलेज की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि वो लेंजस लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन होता है। समझ आई बात? तो ये आपको हर हाल में करना है, चाहे डायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट पूछे 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको ये पढ़ना है। आई बात समझ या नहीं आई? न्यूमेरिकल समझ गए? जितने PYQs के मैंने रिकॉर्ड करवा दिए हैं वो न्यूमेरिकल आपको कर लेने हर हाल में। उसके अलावा भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता तो आपसे बन जाएगा, उतने अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो। कैसे डिफरेंशिएशन लगा के न्यूमेरिकल बनाया जाता है, मेरे ख्याल से मैंने सभी न्यूमेरिकल को रिकॉर्ड करवाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसकी बात कर दी तो 2-2 नंबर की बात हो गई। यहाँ न्यूमेरिकल वगैरह सब 2-2 नंबर में आएंगे, पहले आते थे 4 नंबर 6 नंबर के लिए, अब नहीं आएंगे। अब कहां पे आएंगे? 2 नंबर के लिए आएंगे न्यूमेरिकल। अब आते हैं हम 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। 4 मार्क का क्वेश्चन जो चैप्टर 7 के साथ ऑप्शन में रहने वाला है चैप्टर 6 का, वो क्वेश्चन होगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक, समझ गए? अब ये क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं है कहां से आएगा, क्योंकि ये हर बार नया आता है, पुराना नहीं रिपीट करता। समझे? तो हमको क्या करना है, हमारे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में जितने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, जो पैराग्राफ दे के नीचे 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों के क्वेश्चन ऑप्शन में रहने वाले हैं। अब कौन कौन से टॉपिक है मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, उनको आप प्रैक्टिस में लेंगे। जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक है लेंजस लॉ, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या फेराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से बनता है, वही है लेंजस लॉ बोलो या EMI बोलो, एक ही चीज है, लेंजस लॉ या EMI। एडी करंट के नाम से भी क्वेश्चन बनता है। एडी करंट भी बेसिकली क्या चीज है? इंड्यूस करंट ही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही फिनोमिना है, वहां पर भी क्वेश्चन बनता है। यानी जितने पैराग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा मैं उनको रिकॉर्ड भी करवा दूं, ताकि आपके लिए और ऑनलाइन बच्चों के लिए भी वो फैसिलिट हो जाए। ठीक है, दोनों तरह के बच्चों के लिए। ठीक, दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लायक, वो है जनरेटर, जिसको अपन डायनामो भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चैप्टर 6 जहां खत्म होता है वो इसी टॉपिक पर खत्म होता है, या ये मान लीजिए इस टॉपिक से चैप्टर 7 स्टार्ट होता है। तो चाहे आप इसको चैप्टर 7 में पढ़ो, चाहे चैप्टर 6 के लास्ट में पढ़ो, एक ही चीज है, दोनों चैप्टर मिला के एक यूनिट ही तो है। तो कोई टॉपिक चैप्टर 6 में डाल दो या 7 में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एक टॉपिक ये हो गया जनरेटर, यहीं से चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। तो ये भी आप देखेंगे परीक्षा सार में चैप्टर 6 में डाला होगा, परीक्षा बोर्ड में हो सकता है चैप्टर 7 में डाल दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का उधर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पढ़ना, इसके क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर 7 से जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा चैप्टर 7 से, वो आएगा ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपके परीक्षा बोर्ड में या परीक्षा सार में चैप्टर 6 में ही डाल दिया इसके क्वेश्चन को, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। समझ गए ना? हाँ, चैप्टर 6 में ही इसके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डाल दिए गए। हालांकि ये चैप्टर कहां का है? चैप्टर 7 का है ये टॉपिक। तो हम ठीक है, चैप्टर 7 करने के बाद इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके चैप्टर 6 में भी है, तो 6 और 7 जब हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो दोनों के क्वेश्चन एक साथ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। वो एक लेक्चर काफी होगा आपके 4 नंबर सिक्योर करवाने के लिए। हो गया ये। और कभी कभी इसमें एडी करंट के नाम से भी क्वेश्चन दे देता है, वो एडी करंट यही है, कुछ नहीं अलग से। हालांकि एडी करंट डिलीट हो गया है ना, एडी करंट। तो एडी करंट के नाम से भी जो आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिखेंगे वो ईएमआई ही है, इसी के अंतर्गत आएगा, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। हो गया? बस इसमें इतना ही पढ़ना है भैया, और कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा अगर आपका मन करता है तो आप सेल्फ इंडक्शन पढ़ लीजिए फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, मैंने डेरिवेशन करवाया हुआ है, और वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो पढ़ लेना। हालांकि वो सब नहीं आएगा, आएगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, बाकी जो कुछ भी है वो 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? ठीक है। बहुत आपका मन करता है तो क्या पढ़ना है आपको? सेल्फ इंडक्शन का जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन किसके लिए? फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। और उसमें आपको फैक्टर भी लिखा है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, एल। याद आया? तो आप लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए पढ़ लीजिए, डेरिवेशन मौजूद है हमारे लेक्चर्स में, आप खोज सकते हैं। हो गया ये? बस इतना ही पढ़ना है आपका। 5 नंबर या 7 नंबर जो भी है, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो हम इन टॉपिक पर पढ़ेंगे, आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, वो जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होंगे। मैं बार बार समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन हर बार नए फ्रेम किए जाते हैं, कुछ कुछ बदलाव के साथ। वही क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ कुछ बदलाव कर देते हैं, जैसे नाम चेंज कर दिए, कैरेक्टर चेंज कर दिए, थोड़ी बहुत स्टोरी चेंज कर दी। ठीक? तो आप अगर इनके बुक के इन टॉपिक पर क्वेश्चन बना लोगे, तो इन पर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। आपको खाली टॉपिक समझना है, यानी जी जान लगा के लेंजर्स लॉ अच्छे से समझ लो कि कैसे मैग्नेट या कॉइल को मूव करने से रिस्पेक्टिवली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे बनती है, कॉइल में कहां नॉर्थ पोल बनता है, कब साउथ पोल बनता है, ये आप अच्छे से कर लीजिए। जनरेटर आप अच्छे से पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन रहेगा। कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, ये ऑप्शन में रहेंगे 6 और 7 के। ठीक है जी, समझ गए? इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ये काफी है। न्यूमेरिकल आप जरूर लगा लीजिए, जितने PYQ से मैंने करवाए हुए हैं लेक्चर में रिकॉर्ड 2019 से लेके अभी तक जो भी आए हुए हैं, सब कुछ हमने रिकॉर्ड कराया हुआ है। उतना ही आपको प्रैक्टिस करना, उससे बाहर नहीं करना है। हो गया? ठीक।